ईवीएम जीती जनता हारी, ईवीएम जीती जनता हारी। प्रधानमंत्री जी जोर जोर से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ भारत का जो लोग है वो 5 किलो राशन खरीदने के योग्य नहीं है, इसलिए आप उसको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो यहाँ तक जो आप पहुँचा दिए इस देश को, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दे करके आज गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है। आज 2 घराने के पास में पूरे भारत का लगभग 74% संपत्ति 2 घराने के पास में आ गया है। भारत सरकार ने बदलाव किया कि अब आपका जो भी चिट्ठी होगा वो अगर पोस्टमैन या उसके कर्मचारी चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। गया जिला के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी हूँ और यहाँ पर जो है आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास जी यहाँ पर मौजूद हैं और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं इनसे बातचीत करूँगा। सर, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसमें क्या लोगों को संदेश देंगे सर आप? देखिए, बाबा साहब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस पूरी दुनिया में और बाबा साहब के चाहने वाले लोग आज मना रहे हैं। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम लोग के बीच से चले गए थे। वो बड़ा मरवाहा क्षण था, लेकिन बाबा साहब ने एक संदेश दे करके हम सबको जो गया है कि वो संदेश है कि अपने अधिकार के लिए लड़ने का, जो हमको अधिकार संविधान में प्राप्त है उस अधिकार को सुरक्षित बचाने का। तो इसीलिए आज भारत में जब भी कहीं शोषण होता है, जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, ऊंच नीच होता है, छुआछूत होता है, तो उस व्यक्ति के पास में एक ही भरोसा होता है कि बाबा साहब हमारे साथ खड़ा है, बाबा साहब का संविधान हमारे मदद के लिए है। तो इस विश्वास को और मजबूत करना है और जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर करने की साजिश हो रहा है, आपने जिस तरीके से देखा कि अभी इसी शीतकालीन सत्र में संसद में 2 बिल आए, एक एविडेंस एक्ट में बदलाव को लेकर के और दूसरा डाक विभाग में जो पोस्टल बिल आया, उसमें भारत सरकार ने बदलाव किया कि अब आपका जो भी चिट्ठी होगा वो अगर पोस्टमैन या उसके कर्मचारी चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो गोपनीयता जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो दूसरा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में छेड़छाड़, इसका नाम बदल करके छेड़छाड़ कि अब शक के आधार पर भी आपको सज़ा हो सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और बाबा साहब के संविधान को बचाने का संकल्प लेना है। जिस तरीके से आज आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहब जिनको चाहते थे कि उनको सभी सेक्टर में वो बराबरी कर सके, आज वो तबका निरंतर नीचे जा रहा है। आज आर्थिक विषमता की खाई बहुत चौड़ी हो रही है। आज गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है। आज 2 घराने के पास में पूरे भारत का लगभग 74% संपत्ति 2 घराने के पास में आ गया है। तो ये जो आर्थिक विषमता है, इसको पाटने के लिए बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब जो चाहते थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में तय होना चाहिए। बाद में जगदेव बाबू ने उसी को नारा में दिया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो अब उस तरफ बिहार सरकार ने एक कदम जातीय आधारित गणना करा करके आरक्षण के दायरे बढ़ा करके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दे करके बिहार सरकार ने कदम बढ़ाया है। लेकिन ये पूरे देश में के लेवल पे करने की ज़रूरत है। तो आज स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कौन जातीय आधारित गणना, जातीय के आधार पे जो मिल रहे आरक्षण के दायरा को उसके आबादी के अनुपात में बढ़ाने के पक्षधर है और कौन इसके खिलाफ में पक्षधर है। आज तमाम चीज़ें प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सेल, गेर, रेल, तेल, भेल और बीएसएनएल तमाम सेक्टर को निजी हाथों में ढकेल दिया गया है। तो निजी हाथों में जब ढकेला गया है तो वहाँ पे रोजगार के अवसर रिजर्व कैटेगरी के गरीब लोगों का कम गया है। तो निजी सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो, ये सबसे बड़ी मांग है। जुडिशियरी में आरक्षण लागू हो, जो हमारा बैकलॉग है, दलित और पिछड़ों का जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, ये सबसे बड़ा मांग है। तो इसलिए अब लोगों को बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम यही कहेंगे
कि बाबा तेरी संविधान की बातें हम घर घर में ले जाएंगे, बाबा तेरी ज्ञान की बातें हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, यही हम लोग संकल्प लेते हैं। सर 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्य का जो है प्रचंड जीत जो है से भाजपा की मिला है। देखिए जीत मिली है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस चुनाव परिणाम पे और चुनाव जिस तरीके से कराए गए हैं उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल है सबसे? अभी ट्वीट आया है, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने कहा है जब वो चुनाव वहाँ लड़ रहे थे कि ईवीएम जीती जनता हारी। तो सर ईवीएम कौन लाया? ईवीएम कोई लाया हो, कांग्रेस के तो राज में आया था ना सर। किसी के राज में आया हो, लेकिन अभी किसका राज चल रहा है? वहाँ से तो कांग्रेस ही अस्पताल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाई। अभी अस्पताल लोगों के सुविधा के लिए है, लोगों के ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ आने वाले लोग मरने लगेंगे तो अभी जो है कि कांग्रेस जिम्मेदार होगी कि अभी जो लोग हैं जो चला रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे जो प्रेजेंट में है। तो ईवीएम का हम तो कहते हैं कि मशीन और मशीनरी दोनों का गलत इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ चुनाव जीत लेने से भारत समृद्ध नहीं होगा, चुनाव जीत लेने से भारत विकसित भारत नहीं होगा। जो आर्थिक रूप से जो विषमता बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, हर एक घर में बेरोजगार बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोर जोर से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ भारत का जो लोग है वो 5 किलो राशन खरीदने के योग्य नहीं है, इसलिए आप उसको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो यहाँ तक जो आप पहुँचा दिए इस देश को, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? महिला सुरक्षा के सवाल पे कौन जिम्मेवार है? राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो यूपी और बिहार के लोगों ने क्या गलती किया है? यूपी और बिहार के लोगों को भी 450 रुपये में सिलेंडर मिलना चाहिए। सवाल ये है। अभी फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है सर, भारत सरकार नहीं, फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है और भराने में गहना जेवर सब बिक जा रहा है। सर अपना परिचय। सतीश कुमार।